स्टॉपर पे मंगान सर से बोल दोगे तो एक बार में लगने हैं सब में, बार बार कुंडी लगानी पड़ती है और लोग आते हैं खटखटाते हैं। क्लासरूम के लिए बोल दीजिए अखिल भैया, उसी में ले आएंगे एक एक्स्ट्रा भी यहाँ के लिए, ये भी तो क्लासरूम ही है। ये काम बन नहीं सकता क्या स्टॉपर भैया? नहीं, ये वाला स्टॉपर इसमें जो काम आप बोल रहे हो बन नहीं सकता। सर रिपीटर पे कोई क्लास ले रहा है क्या? वो बोल रहा है
कर्जा में आवाज आ रही मेरी? यस सर, आ रही। ठीक है। स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना, सीक्वेंस सीरीज। यस सर। यहाँ पे दो चीजें हैं हमारे पास, पहली है सीक्वेंस, दूसरी है सीरीज। एक एक करके डिस्कस करते हैं। सीक्वेंस क्या होता है? सीक्वेंस जैसे कोई भी रैंडम सेट ऑफ नंबर्स पड़े हुए हैं हमारे पास, ना, रैंडम सेट ऑफ numbers following a certain set of सीक्वेंस पैटर्न फ्लो कर रहा होगा तो उसी को हम लोग प्रोग्रेशन बोलते हैं। यहीं से वो नाम आते हैं प्रोग्रेशंस। तीन तरीके के प्रोग्रेशंस आप पढ़ते हो, एक होता है अरिथमेटिक, अरिथमेटिक, एक होता है ज्योमेट्रिक और ज्योमेट्रिक, हार्मोनिक। एक होता है हार्मोनिक। यस, करेक्ट। तीन तरीके के हम पढ़ेंगे, ठीक है ना। ए पी जी पी एच पी इन्हीं को बोलता है। और सीरीज क्या होती है? जो सीक्वेंस है उसके सारे टर्म को अगर हम ऐड करके लिख दें, प्लस करके लिख दें, दैट विल बी अ सीरीज। क्लियर है? यस सर। नोन एज सीरीज, ठीक है। अब सीरीज में ये एक सीरीज है, सम। क्लियर है? और सीक्वेंस Yes, की अगर sir. बात करें हम लोग, सीक्वेंस के एग्जांपल में एक हो सकता है 1 2 3 4। जैसे ये सीक्वेंस लिखा है, इसमें तुमसे पूछेगा सातवां टर्म बताओ, तो क्या बताओगे तुम? सातवां टर्म Sir, 7. 7 हो जाए, 2 3 5, ठीक है ना। तो इस तरीके को हम करते हैं। और इसी तरीके से 1 5 9, नेक्स्ट क्या होगा इसका? Sir, 13. सब में क्या हो रहा है? हम फॉलो हो रहा है, +4 +4 हो रहा है। करेक्ट। नेक्स्ट हो जाएगा 13। इसमें अगर हम लोग बात करें, सर इसमें 8 हो जाएगा अगला। यस, क्या हो रहा है? हर एक टर्म 2 से मल्टीप्लाई हो मल्टीप्लाई रहा किया है। जा रहा है हमारा। नेक्स्ट 8, नेक्स्ट 16 एंड सो ऑन। हमने ऐसे क्वेश्चंस लिखे उसमें, जो मेंटल एबिलिटी होते थे उसमें लिखते थे ना, इस टाइप के क्वेश्चंस, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। प्रोग्रेशन होता है हमारा, ठीक है ना, जिसमें जो हमारे सीक्वेंस में जो नंबर्स पड़े होते हैं, यहाँ पे आप लिख सकते हो प्रोग्रेशन इन विच टू consecutive numbers in sequence has fixed difference। जिसका फिक्स डिफरेंस होता है दो कंस्टिट्यूएंट्स के बीच में, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। करेक्ट। एग्जाम्पल में, एग्जाम्पल 6, इसमें क्या हुआ? 5 करके लिखा हुआ है, तो नेक्स्ट वाले 5 जोड़ के लिखेंगे 11।
नेक्स्ट वाले को 5 जोड़ करके लिखेंगे 16 एंड सो ऑन, ये मूव करता है। क्लियर है ना? इसको sir. बोलते हैं, जो +5 है इसको बोलते हैं कॉमन डिफरेंस, Common स्मॉल difference. डी। और इसको क्या बोलते हैं, वन को फर्स्ट टर्म को हम लोग स्मॉल ए से रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर है Yes sir. Yes sir. ना? और इस तरीके से पूरा मूव होता है। अगर मान लो हमें सीरीज का लास्ट टर्म पता है, फॉर एग्जांपल इसके लास्ट टर्म में लिखा हुआ है कुछ टी एन, तो ये हम लोग एल भी इसको बोलते हैं, टी एन को लास्ट टर्म। Last time. ठीक है सर। ठीक है ना? इस तरीके से पूरा है। फिर अब आते हैं नेक्स्ट डेरिवेशंस पे। स्टैंडर्ड लिखना, nth टर्म ऑफ टी। nth टर्म क्या है? टी वो जो है ए, और कॉमन डिफरेंस क्या है, डी। तो सेकंड टर्म क्या हो जाएगा, A plus D. ए प्लस डी। थर्ड टर्म क्या हो जाएगा, A plus 2D. ए प्लस टू डी। करेक्ट एंड सो ऑन। T3 में अगर हम एक चीज देखें क्या लिखा हुआ है, ये 2 जो है 3 - 1 इंटू डी है, और Yes sir. डी जो है उसको हम लोग 2 - 1 इंटू डी लिख सकते हैं। क्लियर? Yes sir. और इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 - 1 इंटू डी। हर एक टर्म में ये जो टर्म लिखा है उसका -1 किया हुआ है, 2 - 1, 3 - 1। Minus 1. करेक्ट? Yes sir. तो nth टर्म क्या हो जाएगा, Tn is equal ए to A plus प्लस n minus 1D. यस, टी एन इक्वल टू प्लस माइनस हमारा तो। क्लियर है? इतना पॉइंट, ये टी एन हो गया। इसी को हम लोग लास्ट टर्म भी बोलते हैं। Yes sir. ठीक है ना? तो अब हमारी ए प्लस टू डी, ये हो गई हमारी ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। इससे हम दो चीजें हैं, हमारा टी एन और टी एन माइनस वन, इन दोनों का डिफरेंस निकाला जाए तो क्या आ जाएगा, Sir D. डी आएगा कि नहीं? Yes sir आएगा। हाँ, इसी को डिफरेंस आता है दोनों के बीच का। इसका हम यूज भी करेंगे कई सारे क्वेश्चन में, टी एन माइनस वन इक्वल टू डी। कई जगह टी एन टी एन माइनस कर लेंगे, माइनस वन उसकी वैल्यू डी थी। क्लियर है? Yes sir. नेक्स्ट हेडिंग चलना, सम ऑफ एन टर्म्स। पहले 2-3 फॉर्मूले पढ़ लेते हैं फिर क्वेश्चन करते हैं। सम ऑफ एन टर्म्स, एसएन। तो सम ऑफ एसएन एन टर्म्स हमें निकालना है। ये जो ऊपर वाली एपी थी इसको क्या करेंगे, हर एक टर्म को ऐड कर देंगे, ए प्लस डी, ए प्लस टू डी, और लास्ट वाला ए प्लस एन माइनस वन डी। ए प्लस डी, ए प्लस टू डी, लास्ट वाला हो जाएगा ए प्लस एन माइनस वन डी। इन सबको ऐड कर दिया हम लोगों ने, 1 2 3 लास्ट तक लेकर के हमारे कितने टर्म है, एन टर्म्स हैं। तो टोटल ए कितनी बार आया है, एन बार आया है। N बार आया सर। तो एन इंटू ए हो गया। Yes sir. क्लियर है? डी कॉमन लिया, 1 + 2 + 3 से लेकर लास्ट वाला टर्म n - 1 है। N minus 1. पिछला वाला क्या रहा होगा, n N minus 2. हाँ हाँ, उसके पिछला वाला n - 2 हो गया होगा, लास्ट वाला n - 1। इससे हम एक चीज ड्राइव कर सकते हैं कि फर्स्ट और लास्ट अगर आप ऐड करोगे क्या आ जाएगा, n - 1 + 1 n हो गया। इसी तरह Yes 2 sir, और N n हो गया। - 2 को ऐड करोगे तो क्या आ गया, तो भी N n हो हो गया। गया। इसी तरह 3 और n - 3 को ऐड करोगे, n हो गया। तो N n हो सो गया। ऑन सर आपकी आवाज नहीं आ रही।
आवाज आ रही है करता हुए मेरी? यस सर आ रही है। लास्ट वाला टर्म ऐड होके क्या बन जाएगा? सर एन बन क्या बना? जाएगा, 1 प्लस एन पहला और माइनस वन लास्ट वो एन एन बन हो जाएगा। जाए। यस सर। अच्छा, इस तरीके के कितने टर्म है टोटल हमारे पास? सर n/2 मतलब आधे हो जाएंगे वो, एन n माइनस माइनस, वन बाई टू होगा ना, क्योंकि एन हाँ माइनस n वन ही माइनस टर्म वन तो बाई है। टू यस सर। ये क्लियर है ना? यस सर क्लियर है। ठीक है ना, तो आंसर क्या आ जाएगा इसका एस एन का? ए एन प्लस डी एन माइनस वन बाई टू। हाँ ए एन, इसको बाद में लिख लेते हैं, ए एन प्लस डी एन एन माइनस वन बाई टू। एन कॉमन लिया हम लोगों ने और एन बाई टू कॉमन ले लिया हमने। करेक्ट। तो टू ए यस सर। प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये फॉर्मूला जो हम लोग याद करते हैं वही वाला फॉर्मूला बन गया। क्लियर है ना? यस सर क्लियर है। ये एस एन आ गया। कुछ क्वेश्चंस करते हैं इस पे। एक क्वेश्चन लिखना। यस सर। ये दिया हुआ है, इफ एस एन इक्वल टू एन पी प्लस एन एन माइनस वन बाई टू क्यू बी सम ऑफ n terms of AP, then common difference of AP will be, कॉमन डिफरेंस क्या होगा बताना। p प्लस क्यू ऑप्शन में है और क्यू ऑप्शन में सी पार्ट है, तो क्यू डी पार्ट है हमारा क्यू। सर क्यू हो जाएगा डी। क्यू हो जाएगा कैसे? सर जैसे अपन ने अभी डिराइव किया तो ए एन प्लस डी एन एन माइनस वन बाई टू आया था, तो उससे कंपेयर करेंगे तो डी इक्वल टू क्यू हो जाएगा। पहला टर्म यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा? पी। p हो जाएगा और यहाँ पे एन एन माइनस वन बाई टू ये क्यू है, तो यस हमारा सर। कॉमन डिफरेंस आ जाएगा क्यू। अब ये डिराइव करने से भी यही फायदा हुआ कि हम डायरेक्टली इसी भी कंपेयर कर सकते हैं। बात समझे? यस वरना सर। हमें पूरा फॉर्मूला लगाना पड़ता है। पूरा फॉर्मूला ये बोलता है, नोट करके लिख लेना, कि एस एन माइनस एस एन माइनस वन अगर आप करते हो तो आता है टी एन। क्लियर? तो हम हाँ टी सर। एन निकालते हैं, फिर उससे हम वही ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी से, और इसके बाद भी हमें पता है कि टी एन माइनस वन जो होता है वो डी के बराबर होता है। थोड़ा जल्दी प्रोसेस होता है और कोई बात नहीं। यस सर। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन लिखना नेक्स्ट। लेट एस एन denotes n terms sum of n terms of AP, and if Sn, if S2n equal to 3 times Sn, then the ratio yeah. आगे आंसर नहीं सर कर रहा हूँ इसमें। करो।
आगे करते हैं। नहीं आ रहा सर। देखो S2n जो दिया हुआ है ना 3 टाइम्स Sn है, n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस 2n minus 1d। n-1 into d। ये आ गया। इससे एक्सप्रेशन क्या बन रहा है बता सकते हैं? अरे 2an यार 3an plus 3n/2 क्लियर है? यस सर। यार an और प्लस d कॉमन हो गया और n भी कॉमन हो गया। 3n/2 माइनस में 3/2 माइनस में 2n plus 1। क्लियर? देखना जरा एक्सप्रेशन सही बन रहा है कि नहीं। ये 0 आ जाएगा। ये आ गया n डिवाइड हो गया तो a प्लस d टाइम्स n 0 से डिवाइड हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो 3n/2 माइनस 2n कितना हो गया? माइनस n/2। और ये कितना हो गया? -3 + 2 -1/2 -1/2 = 0। तो ये आ रहेगा a और ये कितना हो जाएगा? -d/2 and -1 = 0। करेक्ट है ना? n माइनस नहीं सर n+1 आएगा। ओ सॉरी n+1 आएगा। यस इधर चला जाएगा n+1 हो जाएगा। क्लियर है ना? 2a = 3 टाइम्स n+1। यस सर। ये आ गया। अब इसमें क्या दे रखा हम लोग को? देन S3n अपॉन Sn। ये क्या हो जाएगा हम लोग का? 3n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस 3n - 1 प्लस 3n minus 1d। यस और ये n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n - 1 minus 1d। ये कट गया। ये आ गया 3 और 2a की वैल्यू दी है हम लोग को d के टर्म्स में। 2a की वैल्यू d के टर्म्स में डाल दो फिर, और क्या। और ये आ रहा है d टाइम्स n+1 ना। यस सर। d कॉमन लेके ऊपर नीचे कट जाएगा। हाँ इनको सर। जोड़ दो 4n। 4n ये कितना आ जाएगा? अपॉन किया 2n। जाएगा सर 2n। बस आंसर आ गया 6। क्लियर है? यस सर क्लियर है। ठीक है ना? आगे बढ़े। यस सर। नेक्स्ट है ना, if the sum of first, second and last term of AP is A, B, C, then sum of AP2।
ये सम नहीं है, सम नहीं है, इसको करेक्ट कर लेना, सम नहीं होगा यहाँ पे। यस ठीक है सर। ना, वही, वरना सम तो गलत हो जाएगा ना, क्योंकि तीन थोड़ी होंगे, सम तो एक ही होगा ना। यस सर। तो फर्स्ट सेकंड एंड लास्ट टर्म, तो मेरे सेकंड वाले से वो पता लग गया कॉमन डिफरेंस, तो लास्ट वाले से नंबर ऑफ टर्म्स पता लग जाएंगे। करो, ट्राई करो। ट्राई करो, मैं एक सेकंड वॉशरूम जाता हूँ। सर सी वाला आ रहा है। Okay. यस सर। ठीक है, सी वाला है, आगे बढ़ते हैं। यस सर। सर आपकी स्क्रीन नहीं दिख रही है, वो स्क्रीन शेयर ऑफ है। एक सेकंड। अभी दिख रही है स्क्रीन? वो इनएक्टिव रहने पे ऑफ हो जाता है मेरे ख्याल से। यस सर दिख रही है। हाँ, प्रॉपर्टीज ऑफ एपी। नेक्स्ट पहला है ए बी आर इन पी। इसमें पहला केस बनेगा ए प्लस माइनस डी, बी प्लस माइनस डी, सी प्लस माइनस डी। अगर हम कोई भी कांस्टेंट नंबर ऐड और सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो वो क्या होगा, will also be in A। इसका प्रूफ तो क्लियर है कि नहीं? यस सर। हाँ, टाइम्स
जो बीच वाला टर्म इक्वल टू मिडिल में साइड साइड वाला टर्म होता है ना। आ रही बात समझ में कि नहीं? जैसे ABC AP में है तो 2B इक्वल टू A+C पता है ना, ये आया कैसे? B माइनस A C माइनस B से, अब यहाँ B ले जाएंगे तो इधर A ले जाएंगे तो 2B इक्वल टू A+C आ जाएगा। यस सर आ रहा है। बोलो आ रहा है? तो वही चीज मैं बोल रहा हूँ, उसी प्रॉपर्टी को यूज करके क्या आप ये भी प्रूव कर सकते हो इजीली कि नहीं? बीच वाले का 2 गुना करोगे तो D भी 2 गुना हो जाएगा, और साइड साइड वाले दोनों का सम करोगे तो D 2 टाइम्स होके कट जाएगा। बोलिए, नहीं आ रहा? मेरी आवाज आ रही है करते हुए? करते हुए वॉइस अभी वॉइस आ रही है करते हुए? अभी आवाज आ रही है करते हुए? हेलो, करते हुए अभी आ रही है आवाज तुम्हें? यस सर। आ रही है ना आवाज? हाँ सर वो हैंग हो गया था एक्चुअली डिवाइस, इसलिए। मुझे लगा मेरी तरफ से दिक्कत है, वही मैं सोचा आवाज नहीं आ रही। आप कैमरा ऑन करके बैठा करो, कम से कम पता तो लगेगा ना मुझे। ओके सर। ऐसे पता ही नहीं लगता क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो ये या कहाँ तक हो गया था तुम्हारे सामने? सर ये A+D वाली प्रॉपर्टी हो गई थी। ये समझ में आ गई ना? प्रूफ भी हो जाएगी 2 टाइम्स मिडिल टर्म इक्वल टू साइड साइड होगा। लास्ट Yes, लिखो A के B के C के विल बी इन AP। ये भी प्रूव हो जाएगा, 2 टाइम्स मिडिल टर्म के कॉमन लेके कट जाएगा और डिवाइड बाई के। यहाँ पे के है नॉट इक्वल टू 0 विल बी इन AP। क्लियर है ना? yes sir। तो नोट करिए आप क्वेश्चन करना। चलो क्वेश्चन लिखते हैं। If 1 upon or when AP square B square C square
कैसे सोच रहे हो क्वेश्चन? सर मिडिल टर्म का ट्वाइस इज इक्वल टू दोनों सम करके कर रहा था, मतलब कुछ रिलेशन बन पाए। आ गया उससे? नहीं कर रहा हूँ बस। करो करो, आ जाएगा उससे भी आ जाएगा। एपी में आ रहे हैं सर। एपी में आ रहा है, ठीक है। यस सर। अब देखो इसको इस थ्योरी से कैसे रिलेट करेंगे जो हम लोगों ने अभी पढ़ी हुई है वो देखते हैं। तो उसको रिलेट करने के लिए हमने क्या किया, हमने a प्लस बी, बी प्लस सी प्लस ए को मल्टीप्लाई किया हर एक टर्म में, करेक्ट? यस सर। मल्टीप्लाई इन ईच टर्म। उससे निकला क्या? उससे b प्लस सी कट गया, a प्लस बी सी प्लस ए, और सी प्लस ए कट गया, a प्लस बी प्लस सी बचा है। यहाँ पे a प्लस बी कट गया, b प्लस सी प्लस ए बचा, करेक्ट? ये क्या है? विल बी इन एपी, आर इन एपी, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब इसको ओपन कर दो, क्या लिखा हुआ है? ए स्क्वायर प्लस बी सी प्लस ए बी, करेक्ट? ए सी हो गया, ए सी बचा है, ए सी, करेक्ट? तो ए बी प्लस ए सी प्लस बी सी, यहाँ पे क्या आ जाएगा? यहाँ पे बी स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, सब में यही आएगा, चेक कर लो चाहे। सी स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ये टर्म जो है ना, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, सब में कॉमन आ रहा है एक साथ। देखो समझ में आया? यस सर। तो अगर ये एपी में है तो इनको सब्ट्रैक्ट कर दें अगर इस वाले टर्म को हर एक उससे, तो वो भी रिजल्टेंट सीरीज क्या होगी? एपी में होगी। यस, each term. So a square b square c square will be AP. क्लियर है? तो इस तरीके से ठीक है ना? नोट करो इसको, आगे बढ़ते हैं।
हो गया सर। हो गया सर। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन लिखना है, क्वेश्चन लिखो, एक टॉपिक है वो लिखेंगे जो दिया हुआ है। द सम ऑफ n terms of 2AP are in ratio 5n plus 4 is to 9n plus 6. Find the ratio of their 18 times. देख लिया? ये सर लिख लिए। SN1 upon SN2 या S1n लिख लो उसको और अपॉन S2n, करेक्ट। तो ये दो सीरीज के हमारे n टर्म्स का सम दिया हुआ है, वो कितना है? वो है हम लोग का n/2 ब्रैकेट में 2a1 प्लस n-1 d1। यस, a1 और d1 मान लिया पहले सीरीज का। यस और सर। a2 और d2 करेक्ट, ये दिया हुआ है 5n plus 4 upon 9n plus, ये कट गया। अब हमें निकालना चाहिए पहले क्वेश्चन मान लो, हमें निकालना है द रेशियो ऑफ देयर 18th टर्म, 18th टर्म का रेशियो निकालना है। तो t1 18 और t2 18, ये क्या है? a1 plus 17 b1 और a2 plus 17 b2, करेक्ट। यस सर। अब मेरे को ये बताओ, जहां से हमें यहाँ तक पहुंचना है, कोई जरिया है हमारे पास पहुंचने का, कोई तरीका, कोई जुगाड़? यहाँ पे A1 है और यहाँ पे D1 है, यहाँ पे 2A1 है, अगर हम 2 को क्या करें, कॉमन ले लें। क्या ले लें? 2 को कॉमन ले लें, नहीं, मतलब डिवाइड कर। हाँ मतलब डिवाइड कर दें। हाँ, तो क्या आ जाएगा? A1 प्लस क्या आ जाएगा? n-1/2 D1 डिवाइड बाई A2 प्लस a2 प्लस n-1 A2 इक्वल टू 5n प्लस 4 डिवाइड बाई 9n प्लस 6, ठीक है ना। अब हम कंपेयर कर सकते हैं। नाउ ये जो है, अगर हमें ये पहुंचाना है तो n-1/2 की वैल्यू कितनी रखनी पड़ेगी? 17। फॉर इक्वेशन 1 मान लेते हैं, ये वाले को इक्वेशन 2 मान लेते हैं। फॉर इक्वेशन 2 we have to put the n-1/2 equal to what? 17। तो ये n-1/2 हो गया 34, इनकी वैल्यू हो गई 35। क्लियर है? यस सर। और ये n की वैल्यू 35 यहाँ पे भी रखनी पड़ेगी कि नहीं, क्योंकि दोनों टर्म इक्वल है। हाँ सर, रखनी पड़ेगी। रख के बताओ आंसर कितना है। यहाँ पे हम लोग के जो मॉड्यूल्स है ना, उनमें स्टूडेंट टास्क करके वो होते हैं पॉइंटर्स, 1 2 3 4 स्टूडेंट टास्क है एपी के। तो उसी में से कुछ क्वेश्चंस मैंने आपको एक एक कराए हुए हैं, वो पूरा आप कंप्लीट कर डालिए। और एग्जांपल्स बहुत सारे दिए हुए हैं, एग्जांपल्स पूरे कर डालिएगा। एपी की नेक्स्ट हम लोग जीके स्टार्ट करेंगे। ठीक है सर। ठीक है ना। बाकी एनसीईआरटी आरडी से भी चाहो तो पढ़
जैसे अभी तक में सिर्फ यही था एक अच्छा क्वेश्चन, जो ये पिछला वाला था ना, ये वाला, ये 1/b प्लस ये और ये 1/c प्लस s टाइप का, ये क्वेश्चन अच्छा था बस। ओके सर। बाकी सब तो इजी है। इसको जोड़ के बताना कितना आ रहा है। सर ये 144/321 आ रहा है। 144 170 नहीं बोल रहे ये ऑप्शन तो, यार है 5 into 35 प्लस 4। हाँ सर 170 वही आएगा सर। हाँ वही ना, हम्म। यही हो गया 35 इंटू 5 तो 150 के ऊपर पहुंच गया ना, तो 179 आ रहा यस है। सर। 321 ये आ रहा है, ठीक है। यस सर। क्लियर है ना, तो आज यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग जीपी स्टार्ट करेंगे। ओके सर। आज कल है हमारा कौन सा दिन, फ्राइडे है ना कल, हाँ सर। तो सैटरडे को रख लेंगे नेक्स्ट क्लास, जिस दिन टेस्ट है तुम लोग ओके टेस्ट के सर। पहले कर लेंगे, इसी टाइम पे कर लेंगे, बाकी टेस्ट हमारा चल रहा है। ठीक है सर। ओके ठीक है ना, तो मिलता है, बाय। ओके सर। बाकी मैं इसका भेज देता हूँ तो मैं वो पीडीएफ